हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस फैक्ट्स फॉर यू। दोस्तों, आज मैं ताजमहल के बारे में आपके लिए बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया है? जबकि आज तक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है। तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूचाल आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे ही बनाया गया है? बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और नए यूजर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री का पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार को मुमताज़ की मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, आखिर ये बिना सीमेंट के इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एस्पेडिन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहता था, और उन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जब जाकर खत्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें होती थी। और अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, ये सब पत्थर यूज होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन्स थे। ये उस समय रशियन, राजस्थान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज हुए थे जैसे कि तिलाई, पाइजहार, अजूबा, नखौर, जो कि इतने रेयर है कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा। लेकिन जो भी उन्होंने किया वो एक काबिलियत तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था उसमें गुड़, बताशा जैसी और भी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था, वही दोस्तों बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वही ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना सिर्फ ताजमहल को अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता ये है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगता रहे वो लकड़ियाँ और भी स्ट्रॉन्ग चली होती चली जाएगी, वरना बाकी लकड़ियाँ नमी की वजह से खराब हो जाती है। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़े रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह पाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं, मतलब ये कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े हैं, और ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही ऑब्जर्व हो जाए, और इस तरह इस पर भूकंप का भी कोई असर नहीं होगा और वो सेफली बच जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्चा आया होगा। अब आप जानते ही हैं कि उस समय 1 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। अगर इन्फ्लुएंसर के हिसाब से देखा जाए तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ इस मॉन्यूमेंट को बनाने में खर्चा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही फैक्ट से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।